हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए अलजेब्रा का ट्रिक लाया हूँ। ज़्यादातर ये क्वेश्चन सब जो है वो एसएससी एग्ज़ाम्स, बैंक पीओ का एग्ज़ाम या आपका लोअर डिवीज़न क्लर्क का एग्ज़ाम और बहुत सारे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं समय ज़्यादा नहीं लेके आपको बताता हूँ कि सम्स कैसे करना है और किस तरह से ट्रिक से करना है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इक्वल्स टू 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 45। तो बताइए इसका वैल्यू, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो बताइए x प्लस वाई का वैल्यू क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको मैं पहला एक दो सम्स बता देता हूँ कि किस ट्रिक से आपको सम्स करना है। तो देखिएगा, नेक्स्ट सम्स आप आसानी से कर पाइएगा। देखिए ट्रिक। तो देखिए दोस्तों, हम लोग करना क्या है, देखिए हमें ये लेना है 18 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो एक निकलेगा 6 3 ज़ा 18, एक क्या आएगा 9 2 ज़ा 18, ठीक है, और एक 1 इंटू 18। तो देखिए मैं एक्स वाई का मान आपको यहाँ पे निकालता हूँ 6 इंटू 3, तो क्या हो गया मेरा 18। देखिए मेरा ये निकालने का एक ही मकसद है कि मेरा जैसे जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो मेरा ये 45 जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया है ये 45 निकल आए। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से ये क्या हुआ, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड किया तो इसका वैल्यू निकल गया, एक्स का 6 है और वाई का 3 है। तो मैं आपको इसी में वैल्यू पुट करके देखता हूँ कि x का वैल्यू क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, और y क्या है, y है आपका, y का मतलब है 3 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको ध्यान दे रहा हूँ 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 प्लस, क्योंकि वहाँ प्लस दिया गया है, पॉजिटिव है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये देखिए दोस्तों, मेरा 45 आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो वैल्यू दिया है 45, मैंने इसको प्रूव कर लिया। कैसे किया मैं फिर से आपको बताता हूँ। इस 18 को आपको ऐसा लाना है, बेसिकली आपको एलसीएम ही करना है, ठीक है, कि आपका ये 45 उसका जब भी स्क्वायर हो तो वो आ जाए। तो देखिए 6 3 ज़ा 18 होता है एक नंबर, दूसरा होता है आपका 9 2 ज़ा 18 और एक होता है 1 इंटू 18। तो हमको वो नंबर लेना है जिसके स्क्वायर करने से मेरा 45 आ जाए आसानी से। तो मैंने 6 और 3 लिया, 6 3 ज़ा 18 भी होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने स्क्वायर में जब डाला तो मेरा 45 आ गया। तो इस तरीके से मेरा x और y का वैल्यू भी आ गया। तो ठीक है, x का वैल्यू क्या दिया गया है, x का वैल्यू है मेरा 6 और y का वैल्यू क्या है मेरा 3। तो 6 और 3 को प्लस करने से कितना आ रहा है 9। तो ये देखिए आपका ऑप्शन में 9 है, हाँ है, देखिए मैंने पहले से टिक करके रखा है, ये रहा 9। तो आपको इस ट्रिक से आपको ये सम्स को करना है। पहले मैंने आपको दिखा दिया, नेक्स्ट सम्स में आपको क्या होगा, ये आपको बेनिफिट करेगा। अगर आप बोलिए तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ इसी चीज़ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, एक्स वाई का 18 को एलसीएम ऐसा करना है जो वैल्यू निकले वो स्क्वायर होने पे मेरा 45 आ जाए। जब वो निकले तो उसको आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा आपका वैल्यू 45 आ रहा है कि नहीं। आपका 45 अगर आ रहा है, उसके बाद आपको पता चल गया कि ये आपका एक्स है और ये आपका वाई निकला, तो एक्स और प्लस वाई को प्लस करने से आपको एक्स और प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलिए सेकेंड सम्स करके दिखाता हूँ। आपका जो भी प्रॉब्लम हो इस बार आपका सॉल्व आसानी से हो जाएगा। ये देखिए, इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल्स टू 72 एंड ए बी इक्वल्स टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए हमसे यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है, तो 8 है। तो मैं वापस उसी ट्रिक को फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ए बी का 8 है, तो 8 को हमने क्या किया, ब्रेक किया, तो क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब देखिए 3 तो मुझे ए बी करना है, सिर्फ यहाँ पे सी लाना नहीं है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ए बना दिया और इसको बी बना दिया। ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4, ए का वैल्यू क्या आया 4 और बी का वैल्यू क्या आया 2, निकल गया ना। तो इस हिसाब से देखिए 4 2 ज़ा 8 आ गया। अब जब मैं इन दोनों को क्यूब में डालूँ तो मेरा 72 आना चाहिए। तो चलिए 4 का क्यूब अगर निकालते हैं कितना आता है, 2 का क्यूब निकालने से कितना आता है, 4 का क्यूब कितना आता है 64 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8। ये तो देखिए 72 मेरा आ गया। तो मुझे क्या समझ आया कि ये 72 मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू भी निकल गया। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको समझना है तो मैं आपको फिर से ये रिपीट करता हूँ। ए बी को ब्रेक करना है एलसीएम करके, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए आपका 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए 3 संख्या तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 2 संख्या ए और बी का। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को कर लिया, या आप इन दोनों को एक कर लीजिए, जिससे आप कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। मैंने क्या किया, इन दोनों को एक बना लिया और इसको बी बना लिया। ये देखिए इन दोनों को ए बनाया मतलब 2 2 ज़ा 4, ये देखिए 4 आ गया, और बी मेरा क्या है 2, तो मैंने 2 वैसे का वैसा उतार दिया।
जैसे कि यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू दिया गया है, तो मैंने इसे ए क्यू का वैल्यू बैठा दिया। तो ए का वैल्यू क्या है 4, 4 का क्यू होने से कितना 64, बी का वैल्यू क्या है 2, 2 का क्यू होने से कितना 8, तो कितना आया 72। तो इस तरह से देख लीजिए आपका 72 आ गया। तो आपको अब क्या करना है, अब ए का वैल्यू क्या है, अब वो देखिए। ए का वैल्यू मैंने रखा है 4 और बी का वैल्यू क्या दिया गया है 2, तो दोनों को जोड़ने से कितना आया 6। तो ये देखिए आपका यहाँ पे 6 है, आपका 6 आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इस ट्रिक को मैं बार बार दिखा रहा हूँ इसलिए कि आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो ऐसा आपको करना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से बस दिमाग से बिना पेन और पेंसिल, पेन और कॉपी यूज़ किए ही आप आसानी से सम्स को कर पाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ आपको थर्ड नंबर सम्स क्या है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, फाइंड द वैल्यू इफ़ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू 12। तो अब बताइए कि मैं एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मुझे वैल्यू पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मुझे एक्स वाई दिया गया, एक्स वाई का वैल्यू 12 है। इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 3 12, ये भी कर सकते हैं। 6 इंटू 2 12 भी हो सकता है, 1 इंटू 12 12 भी हो सकता है। मैंने क्या किया ना 6 इंटू 2 कर दिया इसे। ठीक है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, हमें निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू, और यहाँ क्या दिया हुआ है एक्स माइनस वाई को निकालने से 4 आ जाए। तो ठीक है, इसे मैंने क्या माना एक्स माना, इसे माना वाई। तो चलिए एक्स माइनस वाई करके देखते हैं। तो 6 माइनस 2 करने से कितना आता है 4। तो देखिए मेरा ये बन गया, एक्स माइनस वाई मेरा निकल गया। ठीक है, अब यहाँ हमें पूछा गया है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का क्या वैल्यू है। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू निकालते। तो 6 का क्यूब कितना होता है आपको पता है, और 2 का क्यूब कितना होता है वो भी आपको पता है। तो ये देखिए दोस्तों आपका क्या आया, एक्स क्यू का 6 का क्यूब कितना आएगा, सोचिए 6 का क्यूब कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए 6 का क्यूब आता है कितना 218, नहीं 6 का क्यूब आता है 216 माइनस 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 216 माइनस 8 कितना होता है 208। तो क्या आया 8। अब देखिए आपका यहाँ पे है, हाँ है यहाँ पे 208 बी में मैंने यहाँ पे दिया है। तो आपका ऑप्शन में 208 है। आप समझिए कैसे करना है, मैं आपको बार बार इसलिए समझा रहा हूँ कि इस टाइप के सम्स आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते हैं। एसएससी एलडीसी ऐसे एग्ज़ाम में ज़्यादातर आते रहते हैं, तो आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम फेस करते हैं इसी टाइप के सम्स में। और देखिए अगर आते भी हैं तो भी आपका समय बहुत ज़्यादा नष्ट होता है। तो आपको करना है कि इसे यूज़ करना है, 12 को इसे ब्रेक करना है इस तरीके से जो आपका वैल्यू 4 आ जाए। जहाँ आपका वैल्यू 4 आ जाएगा इसका मतलब आपने सही किया है, उसे आप एक्स और वाई में आप बदल दीजिए और उसका क्यूब निकाल दीजिए। माइनस है तो माइनस कर दीजिए उसको, वैल्यू आपका वैल्यू निकल आएगा। थर्ड क्या है देखिए दोस्तों, अगर a प्लस बी का वैल्यू 3 है और ए बी का वैल्यू -4 है, तो बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए दोस्तों a माइनस बी का वैल्यू क्या दिया गया है, मुझे -4, मुझे -4 लाना है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि a का वैल्यू हम लोग पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं 4, और b का वैल्यू क्या पकड़ लेते हैं -1। तो देखिए दोस्तों a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है a प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 4 - 1 कितना होता है 3। तो ये देखिए मेरा ये 3 निकल आया। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू -1, तो क्या आएगा -4 भी आ गया। तो देखिए आपका ये भी वैल्यू पुट मिल गया, समझ आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आना चाहिए, और इन दोनों को यहाँ पे जो भी दिया प्लस दिया है तो प्लस करने से ये आना चाहिए और माइनस करने से ये आना चाहिए। क्लियर, तो आपका आ गया यहाँ पे क्या a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू -3 निकल गया। और इस हिसाब से आपको देखना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू क्या है। तो a का वैल्यू क्या है 4q, ठीक है, और b का वैल्यू क्या है 1। तो 1 का क्यू कितना होता है पता ही है आपको, 4 का क्यू होता है 64, ठीक है, और यहाँ -1 है। तो -1 3 बार होने से कितना होगा माइनस, फिर वो एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस, फिर तीसरा माइनस होने से माइनस। तो 64 - 1 कितना आ रहा है 63। तो ये देखिए दोस्तों आपका 63 आ गया। तो देखिए ऑप्शन में है, हाँ है आपका 63 ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस टाइप का सम्स आपको ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने वाले हैं, आ रहे हैं। मैंने उस टाइप का सम्स बनाया जो आपको ज़्यादातर एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको मिलेंगे। तो आप इस ट्रिक से करिएगा, आपका समय कम लगेगा, और अगर इसके ऊपर आप जितना प्रैक्टिस करिएगा आप देखिएगा आप इसमें महारतें हासिल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को भी शेयर करिएगा।